हेलो फ्रेंड्स। हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग में पेमेंट डिज़ाइन पढ़ रहे हैं। ओके। इसमें हम लोग अभी तक डिज़ाइन ऑफ रिजिड पेमेंट तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन ऑफ जॉइंट। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपको क्या करना है, मैंने जो भी कॉन्सेप्ट बताए हैं अभी तक उस पर न्यूमेरिकल ज़रूर बनाएं। ठीक है। न्यूमेरिकल बनाने से आपको कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होते जाएंगे। सभी न्यूमेरिकल बनेंगे इसी कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ बताया जा रहा है इसी कॉन्सेप्ट से हर न्यूमेरिकल बनेगा, बस आप ट्राई करें। ठीक है। पेमेंट में जो हम लोग ज्वाइंट प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट है ट्रांसवर्स ज्वाइंट एंड सेकंड है लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट। नाम से ही समझ में आ रहा है, जो ट्रांसफर डायरेक्शन में पेमेंट के ट्रांसफर डायरेक्शन में जो ज्वाइंट होगा उसे हम ट्रांसवर्स ज्वाइंट बोलेंगे, एंड पेमेंट के जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो ज्वाइंट होगा उसे हम लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट बोलेंगे। ठीक है। ये पेमेंट है। पेमेंट का ट्रैफिक जिधर फ्लो हो रहा है इधर होगा, इधर फ्लो हो रहा है, इधर हो रहा है। ठीक है। फ्लो के डायरेक्शन में हम क्या बोलते हैं, उस डायरेक्शन को लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बोलते हैं, उसके परपेंडिकुलर को ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में देखिए ये जॉइंट है, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट बोल दिए। ठीक है। ट्रैफिक अलोंग जो जॉइंट रहेगा उसे हम लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट बोलेंगे। एंड इसका जो परपेंडिकुलर देखें, इधर भी है, इधर भी, इधर भी, तो ये सब ट्रांसवर्स जॉइंट है। ट्रांसवर्स जॉइंट में 4 टाइप रहेगा इसमें। एक्सपेंशन जॉइंट, ये है एक्सपेंशन जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, वार्पिंग जॉइंट एंड कंस्ट्रक्शन जॉइंट। ये सब ट्रांसफर जॉइंट के अंदर आते हैं, सब ट्रांसफर डायरेक्शन में रहेगा। ओके। जो ट्रैफिक का डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर में। अगर इस फिगर में देखें, एक्सपेंशन जॉइंट जो है उसका गैप ज़्यादा रहेगा कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट से, बाकी सब जॉइंट से एक्सपेंशन जॉइंट का जो गैप रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। इसमें क्या करते हैं हम लोग, डोल बार प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे गैप ज़्यादा है। क्या कर किस लिए प्रोवाइड करते हैं, इधर का जो स्लैब है, इधर का जो स्लैब है इसका जो लोड ट्रांसफ़र है, कुछ लोड इस पर ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे एक बार प्रोवाइड करते हैं। इस पेवमेंट का जो लोड है कुछ लोड इसमें ट्रांसफ़र करने के लिए हम ये डबल बार प्रोवाइड करते हैं। ओके। इस डबल बार को देखें तो इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा रहता है कि यहाँ पे ये फ्री मूव कर सकता है। ये डबल बार जो है ये एक्सपैंड अगर होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये फ्रीली मूव कर सके। ये एक साइड से फिक्स रहेगा, एक साइड से ये इस टाइप से अरेंजमेंट रहता है, ये फ्री मूव कर सकता है। ठीक है। और यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है इसमें जो बार प्रोवाइड करते हैं इसको बोलते हैं टाई बार। ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट हो गया। इसमें फर्स्ट देखेंगे ट्रांसवर्स जॉइंट। इसमें पहले एक्सपेंशन जॉइंट देखते हैं। इट इज़ प्रोवाइडेड इन द ट्रांसफर डायरेक्शन टू द पेवमेंट। ये पेवमेंट है, इसका ट्रांसफर डायरेक्शन में हम प्रोवाइड किए ट्रैफिक का परपेंडिकुलर, ट्रैफिक फ्लो का परपेंडिकुलर, टू अलाउ एक्सपेंशन ऑफ स्लैब व्हेन इन्वायरमेंटल टेम्परेचर इज मोर देन कंस्ट्रक्शन टेम्परेचर। जब ये पेवमेंट कंस्ट्रक्ट हो रहा था, जब बन रहा था ये, उस टाइम का टेम्परेचर मान लेते हैं T1 है। ठीक है। और उससे अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, समर में जनरली ज़्यादा हो जाता है, तो T2 जो है वो ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, ये इसमें पेवमेंट एक्सपेंड करेगा। ठीक है। तो एक्सपेंशन से क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पे ट्रांसफर एक्सपेंशन जॉइंट अगर नहीं रहता तो क्या होता, ये एक्सपेंड करता, एक्सपेंड करने से कहीं पे ये हो सकता है क्रैक आ जाता ये, क्योंकि एक्सपेंड करने के लिए कहीं जगह नहीं है ये इसको। ठीक है। यहाँ पे क्रैक हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। टू अलाउ एक्सपेंशन ऑफ स्लैब, स्लैब को एक्सपेंशन को अलाउ करने के लिए यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर देखें इस फिगर में, ये स्लैब है यहाँ पे, इसी को हम, ये गैप को जो हम बड़ा यहाँ पर दिखा दिए हैं। ये फर्स्ट स्लैब है इधर वाला, और ये सेकंड स्लैब है इधर वाला। ठीक है। ये गैप जो है यहाँ पे बड़ा दिखा दिए हैं। इसका जो गैप है मान लेते हैं डेल्टा है। ठीक है। तो डेल्टा कितना होगा, डेल्टा हम उतना प्रोवाइड करेंगे, मान लेते हैं इधर जब टेम्परेचर बढ़ा तो इधर से एक्सपेंड हुआ, ये स्लैब एक्सपेंड हुआ, कुछ इतना एक्सपेंड हुआ, ये स्लैब इधर से कुछ इतना एक्सपेंड हुआ। दोनों को एक्सपेंड करने के बाद फिर भी हमको डेल्टा बाई टू गैप हमको बचना चाहिए। यहाँ पे इतना हम गैप प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। मतलब एक्सपेंशन के बाद हमको डेल्टा बाई टू गैप हमको ऑलरेडी हमको वहाँ पे बचना चाहिए। कितना हो रहा है एक्सपेंड, डेल्टा बाई टू, दोनों मिला के, दोनों स्लैब को मिला के
डेल्टा बाई टू एक्सपेंड हो रहा है, और एक्सपेंशन के बाद भी डेल्टा बाई टू हमको मिडिल में हमको गैप बचा रहेगा, इतना हमको गैप यहाँ पे डेल्टा प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखें, सो डेल्टा बाई टू हम कितना ये टेम्परेचर स्ट्रेस जो है डेल्टा बाई टू में ही आएगा, तो डेल्टा बाई टू कितना इक्वल हो जाएगा एल अल्फ़ा डेल्टा टी में, जो टी है ये टेम्परेचर डिफरेंस है। सो एल अल्फ़ा टी डेल्टा बाई टू के बराबर हो जाएगा। सो यहाँ से एल आ गया, स्पेसिंग बिटवीन टू एक्सपेंशन जॉइंट, ये जो एल है ये यहाँ है, ठीक है, ये लेंथ है पेवमेंट का, जो स्लैब है उसका लेंथ है। सो उसका लेंथ यहाँ आ गया डेल्टा इज अपॉन टू अल्फ़ा टी, स्पेसिंग बिटवीन टू एक्सपेंशन जॉइंट, दो एक्सपेंशन जॉइंट के बीच का जो गैप रहेगा, जो लेंथ रहेगा, वो डेल्टा अपॉन टू अल्फ़ा टी रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सो एक नोट देखें, सेम चीज़ है जो पहले बताएं हम, डेल्टा गैप शुड बी प्रोवाइडेड सच दैट, डेल्टा हम इतना प्रोवाइड करेंगे कि डेल्टा बाई टू गैप ऑलवेज मेंटेन्ड, डेल्टा बाई टू गैप हमेशा बचा रहना चाहिए मिडिल में एक्सपेंशन के बाद, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई फिल अप मटेरियल ऑफ मिनिमम 50% कंप्रेसिबिलिटी इज़ यूज्ड। क्या बोल रहा है ये, जो एक्सपेंशन जॉइंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये मान लेते हैं डेल्टा है ये मिडिल में कितना बच रहा है, ये एक्सपेंशन के बाद डेल्टा बाई टू बच रहा है, ठीक है। सो इधर स्लैब है मान लेते हैं ये, तो ये एक्सपेंशन दोनों मिला के कितना हो रहा है, दोनों मिला के मिडिल में डेल्टा बाई टू बचा है, दोनों मिला के एक्सपेंशन हो रहा है डेल्टा बाई टू, मीन्स एक स्लैब इधर से डेल्टा बाई फोर एक्सपेंड हो रहा है, इधर से डेल्टा बाई फोर एक्सपेंड हो रहा है, दोनों मिला के डेल्टा बाई टू यहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है। सो यहाँ पे जो मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे इसको फिलअप करने के लिए, इसको भरने के लिए, वो 50% कंप्रेसिबिलिटी उसको होना चाहिए, कंप्रेस हो सकते हो, ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे वो, क्योंकि 50% कम से कम 50% वो कंप्रेस हो सके मटेरियल, क्योंकि डेल्टा बाई टू यहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है ये। सो यहाँ पे जो मटेरियल यूज करते हैं जनरली फाइबर बोर्ड यूज कर सकते हैं, या कॉर्क यूज कर सकते हैं, इस टाइप से मटेरियल है, इसको फिलअप करने के लिए गैप को इसको प्रोवाइड करते हैं। इसका जो प्रॉपर्टीज होता है वो 50% इसका कंप्रेसिबिलिटी कम से कम होता है, ठीक है। और एक चीज़ और देखेंगे इसमें, एज पर IRC जो डेल्टा है, डेल्टा जो है कम से कम 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो गैप है दोनों के बीच का एक्सपेंशन जॉइंट का, वो 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड जो लेंथ है स्पेसिंग बिटवीन, इधर स्लैब आ गया, फिर इधर एक स्लैब आएगा, तो दो एक्सपेंशन जॉइंट के बीच का जो लेंथ है एल, वो 140 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 140 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो एल है ये 140 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और डेल्टा 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सो एक क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द स्पेसिंग बिटवीन एक्सपेंशन जॉइंट, मीन्स एल निकालना है, ओके। इफ 2 सेंटीमीटर गैप इज प्रोवाइडेड, डेल्टा दिया हुआ है, एट एक्सपेंशन जॉइंट एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, कंस्ट्रक्शन का टाइम कितना टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, एंड मैक्सिमम कब हो रहा है, मैक्सिमम कितना हो रहा है टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस, मीन्स डेल्टा टी दे दिया, ठीक है। सो एल का फॉर्मूला बताए थे, डेल्टा अपॉन टू अल्फ़ा टी। सो डेल्टा 2 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में हम चेंज करेंगे तो इंटू 10⁻² करेंगे, मीन्स 100 से डिवाइड कर रहे हैं, ओके। एंड 2 इंटू अल्फ़ा हम जानते हैं कंक्रीट का, ये पेमेंट किस चीज़ का है, कंक्रीट का है, तो अल्फ़ा इसका होता है 12 इंटू 10⁻⁻6 होता है। एंड टी डेल्टा टेम्परेचर डिफरेंस 45 टेम्परेचर बढ़ गया, एंड कंस्ट्रक्शन का टाइम 20 डिग्री सेल्सियस था, तो इसका डिफरेंस जो है टी हो जाएगा, तो ये आ गया 33.34 मीटर। एंड जो एल है कितना मैक्सिमम हो सकता है, 140 मैक्सिमम हो सकता है, तो ये 140 से कम ही है, तो ये सेफ है, ओके है ये। सो हम इतना एल जो है 33.34 मीटर, अगर 140 से अगर ज़्यादा आ जाता है ये, अगर 140 से अगर ज़्यादा हो जाता तो हम 140 ले लेते हैं आंसर में, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। सो ट्रांसवर्स जॉइंट का सेकंड देखेंगे, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, इट इज़ प्रोवाइडेड इन ट्रांसफर डायरेक्शन, ट्रांसफर डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं जो ट्रैफिक फ्लो का उसका परपेंडिकुलर में, टू अलाउ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्लैब का जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या होता है, ये इसको स्लैब है, ये माना था अर्थ से कॉन्ट्रैक्ट में है ये। सो माना था टेम्परेचर जब कम होगा, जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था पेमेंट, उससे अगर टेम्परेचर डाउन होगा जैसे विंटर सीजन में, तो क्या होगा, ये स्लैब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा, बट इससे कॉन्ट्रैक्ट में है, अर्थ से कॉन्ट्रैक्ट में है, तो इसका जो मॉलिक्यूल है ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा, बट क्या होगा, ये इसका जो मॉलिक्यूल है अंदर का वो एक्सपेंड होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा,
क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट में है, ये इंटरलॉकिंग है, बताया था पहले। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा बट इसका मॉलिक्यूल जो है एक्सपेंड होना चाहेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, क्योंकि एक्सपेंड हो रहा है, ये मॉलिक्यूल जो है एक्सपेंड होना चाह रहा है। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। तो इसी को देखिए यहाँ पे देखें, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट क्रैकिंग ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप्ड, यहाँ पे जो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है इससे जो क्रैकिंग आएगा, अगर यहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, क्रैक हो जाएगा स्लैब। इसी को प्रिवेंट करने के लिए, इससे बचने के लिए हम कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इसमें दो केस है। केस वन में हम देखेंगे जब डबल बार इफ पीसीसी यूज, मीन्स इसमें डबल बार जो है यूज नहीं कर रहा है, और जो सेकंड केस है इसमें हम डबल बार यूज करते हैं, ठीक है। दोनों का केस अलग देखेंगे। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट इज़ 4.5 मीटर फॉर पीसीसी। पीसीसी के लिए जब हम डबल बार यूज नहीं कर रहे हैं तो दो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का जो बीच का स्पेसिंग होगा मैक्सिमम होगा 4.5 मीटर, इसको ध्यान रखना है, आईआरसी के द्वारा ये दिया गया, ठीक है। तो इसमें देखें, इसमें डबल बार नहीं है, इस टाइप से ये पेवमेंट है, ठीक है। इसका जो लेंथ है वो एल है, टोटल लेंथ एल है, एंड ये विड्थ बी है, एंड इसका थिकनेस जो है एच है, ठीक है। सो हम इसको मिडिल पार्ट अगर देखें, मिडिल पार्ट कंसिडर क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो भी यहाँ पे जो भी स्ट्रेस आएगा मैक्सिमम कहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे इधर जॉइंट है, इधर भी जॉइंट है, ये मान लेते एक स्लैब है पूरा, तो इसका मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे आएगा, मिडिल में ही आएगा कभी भी। तो इसलिए हम मिडिल को अगर सेफ हो जाएगा तो पूरा सेफ हो जाएगा, इसलिए हम मिडिल को यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मिडिल पार्ट को देखें तो यहाँ पे देख रहे हैं ये स्ट्रेस आ रहा है, फ्रिक्शनल स्ट्रेस, ठीक है, फ्रिक्शनल स्ट्रेस आएगा यहाँ पे। तो L/2 ये लेंथ L/2 हो गया, यहाँ पे भी L/2 मिडिल में है, ये हम हाफ पार्ट को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो नॉर्मल लगेगा वो ऊपर रहेगा, इसका वेट नीचे लगेगा, ठीक है। तो वेट इसका अगर देखें तो इसका जो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, L/2 इंटू बी इंटू एच, क्योंकि हाफ पार्ट को कंसिडर कर रहे हैं हम। सो यहाँ पे अगर देखें, टेंसाइल फोर्स डेवलप्ड इज इक्वल टू हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स ऑन हाफ स्लैब। कितना हो, यहाँ पे जो टेंसाइल फोर्स आ रहा है वो इसके बराबर हो जाएगा, टोटल जितना इस हाफ में जितना भी फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है उसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेट कर देंगे दोनों को। टेंसाइल फोर्स मीन्स यहाँ पे जो टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है, फोर्स स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो हम फोर्स निकाल रहे हैं तो स्ट्रेस इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा एरिया से, ठीक है। तो स्ट्रेस में हम एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे बी इंटू एच से, ओके। टेंसाइल फोर्स हो गया ये यहाँ पे, इंटू फ्रिक्शनल फोर्स ऑन हाफ स्लैब, हाफ स्लैब का बात कर रहे हैं इसमें, तो फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू एन, एफ इंटू एन। सो फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट कितना एफ हो गया, एंड एन हो गया डब्ल्यू के बराबर, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे। तो डब्ल्यू कितना है, गामा इंटू L/2 इंटू बी इंटू एच। सो दोनों को इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से एल आ गया, ठीक है। एल इज इक्वल टू 2 इंटू एस एफ, फ्रिक्शनल स्ट्रेस एस एफ है, एंड गामा इंटू एफ, ये फार्मूला ध्यान रखना है। ये एल क्या है, दो बीच का जो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का बीच का जो गैप है, जो लेंथ है वो एल है, दो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का बीच का जो लेंथ है वो एल है, ठीक है। अगर केस 2 की बात करें, वहीं डबल बार यूज, यहाँ पे डबल बार यूज कर रहे हैं, इसका भी सेम पेमेंट है, लेंथ एल है, विड्थ बी हैंड, थिकनेस एच है, ठीक है। यहाँ भी नॉर्मल एन लगेगा, इसका डब्ल्यू वेट कितना हो जाएगा, गामा इंटू L/2 इंटू बी इंटू एच सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टील प्रोवाइड किए, यहाँ पे बार प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो भी टेंसाइल फोर्स है कहाँ पे आएगा, वो डबल बार लेगा, ठीक है, क्योंकि स्टील यहाँ पे यूज किए। तो टेंसाइल फोर्स डेवलप्ड इन डबल बार, यहाँ पे जो डेवलप्ड होगा टेंसाइल फोर्स वो किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पे जो इसके द्वारा जो फ्रिक्शनल फोर्स जो प्रोवाइड ये हो रहा है, जनरेट हो रहा है, इसके बराबर हो जाएगा। सो इसमें देखें, फोर्स की बात कर रहे हैं, वही सेम स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेस कितना आ गया स्टील में, सिग्मा एस टी, ठीक है, स्ट्रेस इन स्टील, एंड इसका एरिया ऑफ स्टील हो जाएगा ए एस टी इज इक्वल टू एफ इंटू एन करेंगे, एन कितना किसके बराबर हो जाएगा, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा, डब्ल्यू के बराबर। सो गामा इंटू L/2 इंटू बी इंटू एच, डब्ल्यू के बराबर हो गया। सो एफ इंटू एन हो गया ये। सो यहाँ पे एल आगे निकल गया, एल इज इक्वल टू 2 इंटू सिग्मा एस टी
सिग्मा एस टी क्या है, स्ट्रेस इन स्टील, जो भी यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है स्टील में वो सिग्मा एस टी है। एंड ए एस टी हो गया एरिया ऑफ स्टील अपॉन गामा इंटू एफ इंटू बी इंटू एच, ठीक है। सो ये एल निकल गया। एल क्या है, गैप बिटवीन टू कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी स्ट्रेस ले रहा हो यहाँ पे स्टील ले रहा है, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेस कंक्रीट है वो टेंसाइल में वीक होता है, ठीक है। टेंसाइल यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ पे जनरेट हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में। सो इसमें हम इसलिए स्टील प्रोवाइड करते हैं, डबल बार यूज करते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पे टेंसाइल फोर्स आ रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है, वो स्टील ले ले यहाँ पे, क्योंकि कंक्रीट जो है टेंसाइल स्ट्रेस में वीक होता है। सो इसलिए यहाँ पे एल जो आ गया 2 सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी अपॉन गामा इंटू एफ इंटू बी इंटू एच, इसको ध्यान रखना है ये फॉर्मूला को। इसमें एक क्वेश्चन देखेंगे, इफ़ मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप्ड इन कंक्रीट इज, कंक्रीट में जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसका जो स्ट्रेस का वैल्यू दिया हुआ है 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है एफ स्मॉल एफ 1.5। कैलकुलेट द स्पेसिंग बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट इन केस ऑफ पीसीसी। इसका फॉर्मूला बताए थे पीछे में, एल इज इक्वल टू 2 इंटू एस एफ अपॉन गामा इंटू एफ, 2 हो गया कांस्टेंट एंड एस एफ दे दिया यहाँ पे 0.8 इंटू 10⁴ क्यों लिए, यहाँ पे मीटर में चेंज कर दिए इसको, ठीक है। बस यूनिट ध्यान रखना है। एंड गामा जानते हैं कंक्रीट का 2400 इंटू 1.5 दिया हुआ है एफ स्मॉल एफ, सो ये आ गया 4.44 मीटर, ठीक है। सो 4.5 मीटर से ज़्यादा नहीं है ये, इसलिए ओके है। अगर 4.5 मीटर से अगर ज़्यादा हो जाता तो हम 4.5 मीटर ले लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो पीसीसी में जो स्पेसिंग है वो 4.5 मीटर रखते हैं कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया 4.4 मीटर। सेकंड क्वेश्चन देखें, कैलकुलेट द स्पेसिंग बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, एल निकालना है। इफ़ विड्थ ऑफ स्लैब इज़ 4.5 मीटर, बी दिया हुआ है, थिकनेस स्लैब दिया हुआ है एच 25 सेंटीमीटर, फ्रिक्शन कोफिशिएंट स्मॉल एफ दिया हुआ 1.5, टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील इज़ 1400 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स सिग्मा एस टी दिया हुआ है स्ट्रेस इन स्टील। डाया ऑफ डबल बार दिया हुआ है 12 mm, जो डबल बार यूज कर रहे हैं उसका डाया दिया हुआ है। स्पेसिंग बिटवीन डबल बार इज 300 mm, जो डबल बार प्रोवाइड कर रहे हैं उसका जो स्पेसिंग है वो 300 mm दिया हुआ है। सो देखें स्पेसिंग का जो फार्मूला है 2 सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी अपॉन गामा इंटू एफ इंटू बी इंटू एच, इसमें देखे थे हम डबल बार है केस में। सो इसमें हम पहले हम क्या निकालेंगे, कितना डबल बार हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। डबल बार यूज कर रहे हैं, कितना यहाँ पे आएगा। सो टोटल कितना विड्थ है 4.5 है, इसका 4.5 मीटर विड्थ है टोटल, और 2 डबल बार का जो गैप है दिया हुआ है स्पेसिंग 300 mm। तो टोटल में हम इसका बीच का जो गैप है वो हम डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ डबल बार निकल जाएगा इसमें। सो यहाँ पर डिवाइड कर दिए, टोटल विड्थ 4.5 मीटर है, 0.3 mm में दिया है, इसको हम मीटर में चेंज किए 0.3 इज इक्वल टू 15 नंबर डबल बार आ गया, मीन्स यहाँ पे 15 नंबर डबल बार यूज करेंगे, ओके। तो क्या करेंगे इसमें ए एस टी भी निकालना है हमको, तो एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए टोटल डबल बार है, इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे एक डबल बार का, यहाँ पे इस टाइप से डबल बार है, ठीक है, सिलेंड्रिकल है। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ए एक का π/4 डी स्क्वायर, ठीक है, π/4 5 स्क्वायर डाया है ये बार का, π/4 डी स्क्वायर ध्यान रखना है। सो कितना है टोटल नंबर ऑफ डबल बार 15 है, सो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, एक का π/4 इंटू 12 स्क्वायर आ गया, एक का एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो एरिया रहेगा क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा, जो भी डबल बार है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए एस टी होता है, ओके। सो टोटल ए एस टी निकल गया 15 इंटू टोटल नंबर ऑफ कितना है 15 है, सो टोटल निकल गया यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील, ओके। तो इसमें बस पुट करेंगे 2 इंटू सिग्मा एस टी कितना है, स्ट्रेस इन स्टील दिया हुआ है 1400 यहाँ पे दिया हुआ है, इंटू ए एस टी निकल गया सेंटीमीटर में रखेंगे यहाँ पे 16.96 अपॉन गामा जानते हैं हम 2400 कंक्रीट का, एंड स्मॉल एफ दिया 1.5, 4.5 बी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 0.25,
सो ये आ गया 11.72 मीटर। इस दो जो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है, दो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट के बीच का जो स्पेसिंग होगा, जो लेंथ होगा, वो 11.72 मीटर रखेंगे। किसके केस में है ये? डबल बार के केस में। ठीक है, ये जो अप्लाई होगा वो सिर्फ पीसीसी के लिए यूज हो रहा है। ये 4.5 मीटर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मगर यहाँ पे क्या है, डबल बार यूज कर रहे हैं तो इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, जितना आ रहा वो आंसर हो जाएगा। जो थर्ड जॉइंट है ट्रांसवर्स जॉइंट का, वो है वार्पिंग जॉइंट। इसको देखेंगे। वार्पिंग जॉइंट हम पहले भी देख चुके हैं। वार्पिंग पहले देखें, वार्पिंग स्ट्रेस कहाँ पे होता है? जब डे नाइट टेम्परेचर डिफरेंस होता है। डे में टेम्परेचर कुछ और रहेगा, नाइट में कुछ और रहेगा। इस टेम्परेचर डिफरेंस से हम पेवमेंट में जो स्ट्रेस होता है, जो स्ट्रेस जनरेट होता है, उसको हम वार्पिंग स्ट्रेस बोलेंगे। और उससे जो जॉइंट हम प्रोवाइड करेंगे उसके लिए, उसी को हम वार्पिंग जॉइंट बोलते हैं। बट ये कोई सेपरेटली इसको प्रोवाइड नहीं करते हैं। इट इज़ टेकन बाई लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट एंड ट्रांसवर्स जॉइंट, जो भी ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं वहाँ पे। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड किए हैं, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट प्रोवाइड किए हैं, तो एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड किए हैं, और वही जो जॉइंट है वो यहाँ पे जो भी स्ट्रेस आ रहा है वो ले लेता है वो। इसके मीन सेपरेटली इसको प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है इसको। ठीक है, बस इसको ध्यान रखेंगे वार्पिंग जॉइंट होता क्या है। एंड फोर्थ है कंस्ट्रक्शन जॉइंट। नाम से समझ में आ रहा है, जब पेवमेंट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम, तो कभी क्या होता है, हमको अचानक काम रोकना पड़ जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे हम इसको कंस्ट्रक्शन को स्टॉप किए हैं, तो नेक्स्ट डे क्या करेंगे, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे हम जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेट हो गया एक साइड का, दोनों का जो सेटिंग टाइम है वो अलग अलग है, तो यहाँ पे हम जॉइंट प्रोवाइड करना पड़ेगा एक, तो उसी को कंस्ट्रक्शन जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ टाइप ऑफ जॉइंट। ठीक है, ये कोई जॉइंट का टाइप नहीं है। ड्यू टू डिसकंटिन्यूटी ऑफ वर्क जब हम स्टॉप कर रहे हैं, डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन जॉइंट आर क्रिएटेड, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्रिएट होता है। टू अवॉइड दिस पेवमेंट कंस्ट्रक्शन कंक्रीटिंग इज स्टॉप एट एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट आ रहा है, या फिर कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट आ रहा है, या फिर लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट आ रहा है, वहीं पे हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन को स्टॉप करेंगे। तो एक्स्ट्रा हमको जॉइंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जॉइंट। ठीक है, सो इसमें बस इतना ही। थैंक यू।